और मैं ये चुटिया भी खोल के रखा हूँ। योगी सरकार जब तक जाएगी जब तक जाएगी नहीं तब तक मैं इसको बांधूंगा भी नहीं। चुटिया खोल दी है। हाँ बिल्कुल खोल दी। हम अपनी पुस्तकों को बता के जाएंगे कि बीजेपी को कभी वोट नहीं करना। हाँ। अब 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिए। पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से सवर्ण समाज नाराज है, जिसमें ज्यादातर तादाद उस समुदाय की, उस जाति के लोगों की है जो बीजेपी का कोर वोटर कहा जाता है, जिन्हें कह रहा हूं क्षत्रिय समाज। जी हां, यूजीसी बिल को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ हालात ये हो गए कि उत्तर प्रदेश में साल 2027 के चुनाव से ठीक पहले फिर एक और बड़ी कार्रवाई हुई, और इस कार्रवाई के सामने आते ही ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है। एक के बाद एक ब्राह्मणों पर गिरती हुई गाज की एक एक तस्वीर आज आप देख लीजिए। ब्राह्मण क्या कह रहे हैं वो दिखाने जा रहा हूं। यानी कि जो ये जाति प्रेम है वो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी ले डूबेगा? क्यों कह रहा हूं आपको दिखाऊंगा। ऐसी स्थिति में याद आया अपना पुराना फॉर्मूला, पैसा जनता का पैसा उठाओ, महिलाओं के खाते में डालो, उनका वोट लो और भूल जाओ। ये स्थिति इन्होंने बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सब जगह हासिल कर ली, लेकिन अब यूपी में करने जा रहे हैं। तो वहीं आपको दिखाने जा रहा हूं, मंदिर बनेगा बिहार में। कौन लोग बनवा रहे हैं वो तो आपको पता ही होगा, लेकिन अब कहा जा रहा है जाप करो, मोदी जी का नाम का जाप करो, 3 दिन में आपको फल मिल जाएगा। देखिए ऐसी पागलपन की हदें पार कर रखी हैं जिनका कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, इन लोगों को रोको, बीजेपी के नेताओं समझो, जय जयकार करने से नहीं होता। जनता बहुत नाराज चल रही है और युवा आपकी ऐसी बातों पर आता नहीं है। दिखाऊंगा गोदी मीडिया की हरकतें भी। एक जगह तो एक फर्जी खबर चला दी गई है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने सीधे चैलेंज कर दिया। और भी कई खबरें दिखाते हैं आपको। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत है भाई इससे। दरअसल इसमें बताया गया, हिंदुस्तान की खबर है, पूर्व एमएलसी राजू द्विवेदी की 1,85,00,000 की संपत्तियों पर बुलडोजर चलेगा। यूपी के टॉप 33 माफियाओं में शामिल हैं। ऐसे में उन पर अब यह कार्रवाई होने जा रही है। इसको लेकर जो इन्होंने लिखा है पढ़ना चाहिए, वाकई अच्छा है। अपराधी ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या मुस्लिम, सब मैं भी यही कहता हूं, जाति धर्म का फेर मत करिए, कानून सबके लिए बराबर होगा। एक जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अपराधी की एक ही जाति होती है, वो है अपराध। मगर यूपी का हाल देखिए, रामू द्विवेदी जेल में, संपत्तियों पर बुलडोजर, विनोद उपाध्याय एनकाउंटर में ढेर, अनुराग दुबे पर इतने मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देनी पड़ गई कि ऐसा आदेश देंगे कि डीजीपी याद रखेंगे। अनुपम दुबे जेल गया, सजा, विजय मिश्रा जेल, सजा, गणेश दत्त मिश्रा जेल, दिलीप मिश्रा गैंगस्टर संपत्ति कुर्क, विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर, यहां तक कि 3 दिन की ब्याहता खुशी दुबे को गंभीर धाराओं में 3 साल तक जेल में ठूस दिया गया। ये तो वाकई बहुत शर्मनाक था। ये लिस्ट बहुत लंबी है। और वहीं अगर योगी आदित्यनाथ से पूछ लीजिए कि उनके सजातीय माफियाओं का उनके दौर में क्या हाल है, चंदौली से लेकर झांसी तक, कफ सिरप से लेकर खांसी तक, किस किस को कितना वैधान है, खनन के पट्टों से लेकर पीडब्ल्यूडी के ठेकों तक किन की चल रही है निर्बाध दुकान है, ये तमाम सवाल का जवाब क्या दे पाएंगे? इतिहासों की खबरों को जगाना होगा और देखना है ये कि क्या है। फिलहाल हिंदू मुसलमान और ना काम आए तो क्या दे दो, पैसे बांट दो। देखिए इसी को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ कहा जा रहा है जरा सुनिए, पहले सुनाऊंगा उसके बाद बताओ। This is R.K. Singh. I have spent about 8 years in the Ministry of Defence and 7 years in the Ministry of Home Affairs, and I know what border management is. I read a news item today in the Times of India, which gives me worry and should worry all the citizens of our country. It appears that we have abandoned a patrolling point called Sera 5 in taxing in Arunachal, and the Chinese have established a permanent presence there. I'll tell you what this means. The Chinese and us have a dispute about the borders, and that dispute has been carrying on ever since the Chinese occupied Aksai Chin. The 62 war was about that. The Chinese do not accept the McMahon line as a border. They also are not willing together demarcate the line of actual control because they have huge claims into our territory, including. तो ये चीजें निकल कर आई। पहले देखिए, मोदी के पूर्व मंत्री का दावा, अरुणाचल में घुसा आया है चीन। आर के सिंह केंद्र में गृह सचिव रहे,
रिटायर होने के बाद गले में भगवा पट्टा डालकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी की टिकट पर 2014 में चुनाव लड़े, जीते और मंत्री बने। अब अरुणाचल प्रदेश में जिसको लेकर बहुत सारी सरगर्मियां, चीन के दखल पर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। वो भी आज ये बात उठा रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन? सबको क्या करना है? मंदिर बनवाना है। नाराजगी तो अब ब्राह्मण समाज में है ही। क्या कह रहा है जरा इनको सुनिए। और मैं ये चुटिया भी खोल के रखा हूँ, योगी सरकार जब तक जाएगी जब तक जाएगी नहीं तब तक मैं इसको बांधूंगा भी नहीं। चुटिया खोल दिए। हाँ बिल्कुल खोल दी। खुली रहेगी। मोदी जी और योगी जी जब यहाँ से साफ हो जाएंगे, हम अपनी पुस्तकों को बता के जाएंगे क्या बताएंगे? कि बीजेपी को कभी वोट नहीं करना। ये शुक्ला जी कह रही है। हाँ, शुक्ला जी कह रही हैं। सुरभि शुक्ला, क्या नाम है? सोनी शुक्ला क्रांति, नाम याद कर लो मेरा। मैं जनहित पे काम करती हूँ, संगठन भी चलाती हूँ और 50 जिले में सोनी शुक्ला टीम खुद चला रही है। सब ये नाराज चल रहे हैं। सुनते चलिए, आगे भी और भी है। 5 साल काम नहीं किया, अब चुनाव से पहले पैसे की राजनीति की तैयारी। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को बिहार की तरह 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात सामने आ रही है। मोदी योगी सरकार सवाल है कि 5 साल तक महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए क्या क्या किया, जो चुनाव नजदीक आते ही खातों में पैसे डालने की याद आने लगी है। सही बात है, उधर क्या करना है? हमें ये काम तैयार रखना है। ऐसे लोगों की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी का पूजा करने से क्या लोगों का रोजी रोटी चल जाएगा? चमत्कार होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पटना में मंदिर बन रहा है, उसमें तो अभी जमीन खोजने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप 1 मिनट के लिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा। आप 3 दिन ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः 3 दिन लगातार जाप कीजिए। चौथे दिन अगर चमत्कार ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। बस ऐसों की कमी रह गई थी, यही काफी रह गए थे बस इसी। अब बताइए, ये सारी चीजें होंगी तो उम्मीद क्या होगी? मैंने फिर कह रहा हूं कि इन सब चीजों से बचिए। बीजेपी, अगर आपको यकीनन थोड़ा अस्तित्व बचाए रखना है तो इन सब चीजों से बचिए। बहुत दिक्कत में आने जा रहे हैं। ऐसे लोग लगातार आपकी छवि ऐसे बना रहे हैं कि आप सनातनी विरोधी हैं, ये आप समझिए। वो समझ आपके ऊपर है, बाकी आप देख लीजिए। आप कहते रहिए कि ये तो भैया हमारे नेता का सम्मान है। अब जरा इधर देखिए, सुनिए। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं? सबको दे देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हेमंत सोरेन को दे देना चाहिए, मोदी जी को दे देना चाहिए, राष्ट्रपति को दे देना चाहिए, किसी से भी कुछ भी मांग लो। आप भी अपनी बेवकूफी से थोड़ा इस्तीफा दे दीजिए ना। हद कर रहे हैं आप। यहाँ मोदी कहाँ से आ गए? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? निखिल भाई, गजब कर रहे हैं आप। घंटा इंटरव्यू चला लिया बीजेपी के नेता का, फिर उसके बाद बीजेपी के विचारक और बीजेपी के नेताओं को आपने 15 मिनट बोलने को दिया। मैं ये कह रही हूँ, झारखंड की बात हो रही है तो यहाँ मोदी का इस्तीफा आपको क्यों चाहिए? बोलिए ना हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बारे में। रूबिका लियाकत जी, बोलने तो दीजिए। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हैं? बिकॉज यू गाइस आराम से। इतना पाखंड मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है प्रभु, जितने। सोचे पाखंड की बात कर रही है कौन? रूबिका लियाकत। और मैं तो सही बताऊं, मैं क्लियर कर रहा हूं, आज पता नहीं ये शांत कैसे रहेगा निखिल जैन। एक महिला पत्रकार होंगी, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने गेस्ट से तमीज से बात करें। क्या कह रही है? बेवकूफ। पलट कर कह देना चाहिए, जो मुंह में बिल्कुल उल्टा। इनको बताओ, अनपढ़ गवार महिला कह दो, बढ़िया एंकर कहो, इनको कहना चाहिए। क्या आप किसी मतलब गेस्ट से आप कैसे बात कर रही हैं? और बदतमीजी का लेवल है कि जब ये बिल्कुल बीजेपी की सही करते हैं। बीजेपी के नेता जब कुछ नहीं मिलता ना तो ऐसी बदतमीजी उतरते हैं। आइए जरा ये देखिए। और अब खबर पंजाब में हुए पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी मामले की, और इस पूरे मामले को लेकर भगवंत मान सरकार को झटका लगाया। अब तक राज्य सरकार पेपर लीक से इनकार कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया है कि फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और इसके अब देख रहे हैं अनुराग ढांडा है, उन्होंने पूछा देश का नंबर 1 चैनल होने से मोदी का नंबर 1 दलाल बनने तक का आज तक का सफर है। आज तक के एडिटर सुप्रिया प्रसाद और आज तक के मालिक अरुण पुरी को खुली चुनौती कि वो हाईकोर्ट का आदेश दिखाएं जिसमें पेपर लीक कहा गया है, नहीं तो अपने चैनल पंजाब सरकार को बदनाम करने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, ये एक और खबर निकलकर सामने आई है। इसमें यहां क्या हो रहा है? अब ये क्या हो रहा है? ये कांवड़ यात्रा के दौरान मैं परसों कुंडा के भक्ति धाम मनगढ़ गया था। वहाँ बोलेरो पिकअप से एक गांव के काफ़ी लोग आए हुए थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बच्चियां सब थी। सभी ने मंदिर में घूम में दर्शन किए, फोटो खिंचवाया। जब रात में मंदिर बंद हुआ तो घर जाने नंबर आया तो एक एक करके सभी गाँव वाले गाड़ी के पास आ गए, लेकिन उनमें से एक 16
से 17 साल की लड़की नहीं आई, फिर उसको ढूंढना शुरू किया, घंटों ढूंढा, फिर भी नहीं मिली। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उस घटना की याद आई, मन में शंका भी होने लगी। अब ये तमाम तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। और जाते आते ज़रा एक खबर भी देखिएगा। एक तरफ बात हो रही है अरुणाचल की, तो दूसरी तरफ आफ्टर थ्रेट लेटर कश्मीरी पंडित वर्किंग इन कश्मीर आस्क्ड टू स्टे एट होम। बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की कर दी गई थी ना, कि देखिए देखिए कश्मीरी पंडितों के लिए क्या गजब कर दिया मोदी सरकार ने। उनके दौर में भी अब इस बात का डर है कि कहीं कुछ हो नहीं। आपने जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, क्या क्या नहीं किया गया। नोटबंदी का भी जिक्र इसीलिए ही था कि इससे ये रुकेगा वो रुकेगा। आज भी कश्मीरी पंडितों की हालत जुदा नहीं है। वैसे कि वैसे ये सवाल आज सरकार से आता ना, उन पाखंडियों से पूछना चाहिए जिनका काम मनोरंजन करने के लिए सिर्फ फिल्म बनाना है, लेकिन वो एजेंडाधारी बने फिर रहे थे। मैं नाम ले रहा हूँ विवेक अग्निहोत्री का और अनुपम खेर जैसे अभिनेताओं का। नमस्कार।